नमस्कार और धन्यवाद इस चेतना की यात्रा से जुड़े रहने के लिए। हमारी अब तक की यात्रा में पहले वीडियो में हमने जाना कि कैसे नकारात्मक शक्तियों ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने के लिए स्त्री चेतना को अपना मुख्य निशाना बनाया। सतयुग से कलयुग तक उन्होंने पहले पृथ्वी पर अपनी जगह बनाई, फिर समाज की सोच में उतर गए और अंत में परिवारों की संरचना को प्रभावित करते हुए अब हमारे मन और मस्तिष्क में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरे भाग में हमने समझा कि कैसे शास्त्रों की व्याख्याओं में फेरबदल कर त्योहारों और परंपराओं के माध्यम से स्त्री को कमजोर और सीमित महसूस करने का षड्यंत्र रचा गया और उसे चुप रहने, सहने और झुकने की झूठी मर्यादा सिखाई गई। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उन्हें जरूर देखें। उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज के इस भाग में हम गहराई से देखेंगे कि कैसे एक सूक्ष्म लेकिन गहरी चाल के तहत स्त्री को हीनता का बोध कराया गया, कैसे उसके मूल अधिकार छीन लिए गए और उसे धीरे धीरे यह यकीन दिलाया गया कि वो निर्णय लेने, आवाज उठाने या स्वयं की शक्ति को पहचानने के योग्य ही नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव को जन्म दिया गया, जहां बेटियों को चुप्पी, सेवा और रसोई के लिए तैयार किया गया, वहीं बेटों को निर्णय, आजादी और अधिकार सौंप दिए गए। जब कोई आत्मा जन्म से ही यह मानने लगे कि मैं कमजोर हूं, अधूरी हूं, तो उसका आत्मबल कभी जाग ही नहीं पाता। आज हम जानेंगे कि कैसे ये सोच हमारे भीतर बोई गई और कैसे एक समाज को नियंत्रित करने के लिए उसकी स्त्री चेतना को कमजोर करने की साजिश हुई। बेटा बेटी में फर्क किया गया, जन्म से ही हीनता का बीज बोया गया। जब एक बेटे का जन्म होता है तो उत्सव होते हैं, लेकिन जब एक बेटी जन्म लेती है तो बहुत से घरों में शोक छा जाता है। एक बेटी का जन्म सम्मान नहीं, चुप्पी में ढका जाता है। कई बार तो जन्म लेते ही उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। कई बार उससे पीछा छुड़ाने के लिए छोटी आयु में ही उसका विवाह कर दिया जाता है। यहीं से उस बच्ची को संदेश मिल जाता है कि तुम वांछित नहीं हो। उसे बचपन से ही यह जता दिया जाता है कि वह अतिथि है, पराया धन है। यहीं से उसके मन में घर की असलियत और अपनी अस्थायी पहचान अंकित हो जाती है। लड़कियों को जीवन के हर मोड़ पर रोका जाता है, कपड़ों से लेकर सपनों तक। धीरे बोलो, नीचे देखो, ऐसे मत चलो, ये मत पहनो, वो मत करो। जबकि लड़कों को हर बात की छूट होती है। वो गलती करें तो उन्हें माफी मिल जाती है और अधिकार दिखाएं तो उन्हें प्रशंसा मिलती है। वो रास्ता भटके तो लड़के तो ऐसे ही होते हैं। अगर किसी लड़की के साथ कोई और अन्याय करे, वो रास्ता भटके तो भी सवाल लड़की से ही किए जाते हैं। तुम बाहर क्यों गई थी? तुम पर्दे के अंदर क्यों नहीं रही? अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया तो तुमने ही कुछ गलत किया होगा। लड़के तो बदतमीजी करेंगे ही, तुम ही संभल कर रहो। बचपन से ही एक लड़की को यह सिखाया जाता है कि तू तो पराया धन है, तुझे एक दिन इस घर से जाना है। यह बात धीरे धीरे उसके मन में बैठ जाती है कि ये घर, ये आंगन, ये रिश्ते उसके अपने नहीं हैं। और जिस दिन उसका विवाह होता है उसी दिन वह अपने ही घर से पराई कर दी जाती है। वो मायके जाती है तो एक मेहमान की तरह देखी जाती है और जब वह ससुराल आती है तो वहां वो एक बाहरी व्यक्ति होती है, जहां हर कोई खून के रिश्ते से बंधा है। बस वही अकेली है जो बाहर से आई है, जिसका कोई अपना नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, ससुराल में कदम रखते ही उसे ऐसे बंधनों में जकड़ दिया जाता है मानो अब वो किसी की बेटी रही ही नहीं। अपने ही माता पिता जिन्होंने उसे जन्म दिया, उसके भाई बहन, उसका परिवार, उनसे मिलने के लिए भी उसे ससुराल वालों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। और फिर भी अधिकतर उसके हिस्से में सिर्फ निराशा ही आती है। हर जगह उसे समझने की नहीं बल्कि समझौता करने की उम्मीद की जाती है। धीरे धीरे उसे भीतर से तोड़ दिया जाता है। उसकी पहचान, उसकी स्वतंत्रता, उसकी भावनाएं सब कुर्बान करवा दी जाती है। और फिर भी उससे ही उम्मीद की जाती है कि वह घर बनाए, सबको जोड़े और हमेशा मुस्कुराती रहे।
इसके अलावा एक और बात बचपन से ही स्त्री के भीतर गहराई से बिठा दी जाती है कि उसकी पवित्रता, उसकी गरिमा, उसका सम्मान सब कुछ केवल इसी में है कि वह जीवन भर एक पुरुष से बंधी रहे। यदि वह ऐसा करती है तो वह सती कहलाएगी, उसकी पूजा होगी। भगवान की पूजा करते समय भी उसके मन में केवल एक ही कामना भर दी गई कि उसे अच्छा पति मिले और उसका सौभाग्य कभी ना टूटे। उसे यह विश्वास दिलाया गया कि उसका अस्तित्व तब तक ही मूल्यवान है जब तक उसका पति जीवित है। पति के बिना उसका जीवन अर्थहीन है। यही उसकी आस्था, धर्म और व्रतों का केंद्र बिंदु बन गया। छोटी उम्र में ही उसकी शादी कर दी जाती और यदि दुर्भाग्यवश उसका पति मर जाए तो या तो उसे सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता या फिर विधवा बनाकर समाज से काट दिया जाता। जैसे उसका जीवन अब एक अभिशाप था। उसकी पूरी चेतना, उसकी सारी ऊर्जा को पति और ससुराल की दीवारों में इस तरह सीमित कर दिया जाता कि वह अपने बारे में सोच ही ना सके। वह अपनी पहचान खो बैठे जिसका उसे आभास तक नहीं होता। वहीं दूसरी ओर पुरुष को समाज ने हर बंधन से मुक्त रखा। वह चाहे जितनी बार विवाह करे, जितनी स्त्रियों से संबंध रखे, उस पर ना कोई प्रश्न उठाता, ना कोई दोष लगाता। उसे ना कोई व्रत निभाना पड़ता, ना कोई मर्यादा थोप दी जाती और ना ही उसकी पत्नी के मरने पर उसे अभिशापित जीवन जीना पड़ता, बल्कि उसे तो दूसरा विवाह करके और सम्मानित किया जाता। उसे संपूर्ण सम्मान, अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त रहती। लेकिन अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार भी करता, उसे गलत दृष्टि से देखता या उसके साथ जबरदस्ती कर उसके सम्मान को चोट पहुंचाता, तब भी दोष उसी स्त्री पर कर दिया जाता। समाज ना तो स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ करता और ना ही उस दोषी पुरुष को कुछ कहता, बल्कि स्त्री को ही चरित्रहीन कहकर अपमानित किया जाता था। उसके सवालों को दबा दिया जाता था और कई बार तो उसे अपने ही घर से निकाल दिया जाता था, मानो पाप उसी ने किया हो। यह कैसा समाज था जहां अपराधी को नहीं बल्कि पीड़िता को दंड दिया जाता था। यही वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी जिसने स्त्री की आत्मा को धीरे धीरे कैद किया और स्त्री पुरुष की ऊर्जा के संतुलन को खराब किया। जब बेटी को रसोई और बेटे को आजादी सौंपी गई। बचपन से ही एक बेटी को घर का काम सिखाया जाता है। बचपन से ही समझाया जाता है कि तुम्हें तो ससुराल जाना है। उसे झाड़ू पोछा, बर्तन, रसोई, कपड़े और सब कुछ काम सिखाना सामान्य माना जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें तो यह सब आना ही चाहिए। उसे सिखाया जाता है कि उसका स्थान चूल्हे चौके में है और उसका धर्म है सेवा करना, सहना और झुके रहना। उसे बचपन से यह विश्वास दिलाया जाता है कि अगर उसके जीवन में पुरुष नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है, उसकी पहचान अधूरी है। उसे कहा जाता है कि अगर अच्छा जीवन चाहिए तो अपने पति की सेवा करो, अगर इज्जत चाहिए तो अपने सास ससुर और ससुराल वालों के आगे झुको। यहीं से शुरू होता है वह विभाजन जो जीवन भर नहीं मिटता। धीरे धीरे वह बेटी यह मानने लगती है कि घर का काम उसका कर्तव्य है और उसका स्वतंत्र जीवन, सम्मान, निर्णय का अधिकार सब कुछ पुरुष पर निर्भर है। जबकि दूसरी ओर बेटे को शिक्षा, काम और महत्व दिया जाता है, घर के कामों से दूर रखा जाता है। अगर वह कभी मदद करना भी चाहे तो उसे टोक दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ये लड़कियों का काम है। उसे यह सिखाया जाता है कि घर के काम छोटे लोगों के हैं और बाहर जाकर कमाना ही बड़ा काम है। यही सोच उसके भीतर अहंकार की भावना भर देती है कि उसे सेवा नहीं करनी है, उसे सिर्फ हुक्म देना है। इसी सोच और भेदभाव ने एक विनाशक स्थिति को जन्म दिया और स्त्री को कहीं न कहीं उसी घर में मानसिक के साथ साथ शारीरिक शोषण का भी शिकार बना दिया। जो घर उसका आश्रय था वही अब उसके लिए सुरक्षित नहीं था। कभी पिता, कभी भाई या कभी चाचा मामा के रूप में, तो विवाह के बाद ससुराल में कभी ससुर, कभी देवर जेठ, तो कभी उसका अपना पति ही उसका शोषण करने वाला बन गया। और जब यही स्त्री घर की देहरी लांघती है तो बाहर उसे फिर वही भावना शून्य दृष्टि घेर लेती है। वही पुरुष जो खुद भीतर से टूटा हुआ है, अपनी भावनाओं से कमजोर है, उसे एक
कमजोर, निर्बल और इच्छाओं की वस्तु मानकर उसके अस्तित्व का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो ना तो उसकी चेतना देख पाता है और ना ही उसकी गरिमा। शिक्षा पाना संघर्ष बन गया, अधिकार नहीं। जब एक लड़की कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, तो परिवार की आंखों में उत्साह नहीं बल्कि सवाल उठते हैं। उसे पढ़ने की इजाजत नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो बहुत सारी शर्तों के साथ। उसे कहा जाता है, ठीक है पढ़ लो, लेकिन घर के काम भी पूरे करो, तुम्हें दोनों काम संभालने होंगे। जबकि उसके भाई के साथ ऐसा नहीं होता। उसके लिए शिक्षा एक दोहरी लड़ाई बन जाती है, पढ़ाई की भी और जिम्मेदारियों की भी। भाई पूरे आराम से पढ़ता है और वो घर के काम करके उसके बाद पढ़ाई करती है, और अगर कहीं गलती हो जाए तो उसे बहुत ताने मिलते हैं। और जब परीक्षा में यदि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो उसे नीचा दिखाकर अपमानित किया जाता है। उसे कह दिया जाता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम क्यों पढ़ना चाहती हो, तुम बस घर के काम के लिए बनी हो और तुम्हारी जगह केवल चूल्हे चौके में। एक लड़की को हर मोर्चे पर अकेले खड़ा होना पड़ता है, घर का भी, समाज का भी और खुद के आत्मविश्वास का भी। जब स्त्री को अपनी शक्ति भूलने पर मजबूर किया गया। बचपन से ही लड़कियों को बार बार ये बताया जाता है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा स्थान केवल घर तक सीमित है। उन्हें सिखाया जाता है कि उनका धर्म है चुप रहना, सहना, झुकना और खुद को मिटा देना। उन्हें यह नहीं बताया जाता कि वे क्या कर सकती हैं, बल्कि केवल यह बताया जाता है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। हर दिन, हर बात, हर रिवाज के जरिए उन्हें यह समझाया जाता है कि लड़ाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी मर्यादा है। धीरे धीरे वह स्त्री भीतर से टूटने लगती है। उसे हर बात में अपनी गलती नजर आने लगती है। उसे लगता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो जरूर उसकी ही वजह से हुआ होगा। वह हमेशा खुद को गुनहगार मानती है, भले ही उसने कुछ भी गलत ना किया हो। उसका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उसकी पहचान सब कुछ धीरे धीरे मिटने लगता है। सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे हालात में उसका कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम या सहारा नहीं होता। मायके के लोग अगर उसकी मदद करना चाहें तो भी उन्हें परंपराओं और रस्मों के नाम पर रोक दिया जाता है। और जब बार बार एक आत्मा को यह कह दिया जाता है कि तू शक्तिहीन है, तो एक दिन वह सचमुच अपनी ही शक्ति पर विश्वास करना छोड़ देती है। यही कारण है कि जब उसके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई पुरुष उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो उस पल शब्दविहीन, निर्बल और अकेली हो जाती है। जबकि उसी क्षण वे चाहे तो एक अग्नि की तरह खड़ी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि तुम शक्ति हो, तुम दुर्गा हो और तुम्हारे मौन में भी महाकाल का गर्जन छिपा है। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बाद भी जब नकारात्मक शक्तियां स्त्री चेतना को पूरी तरह कुचल नहीं पाई, उन्हें अपनी योजना कमजोर होती दिखाई दी। जब करुणा की एक हल्की सी किरण अभी तक पुरुष के हृदय को प्रेम से जोड़ रही थी, तो उन्होंने एक और गहरा और कहीं ज्यादा खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने स्त्री को ही स्त्री के विरुद्ध खड़ा कर दिया। स्त्री के मन में यह बात पहले ही गहराई से भरी हुई थी कि तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुराल तुम्हारे लिए पूज्य और सम्मानीय है। भले ही उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया हो, तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचला हो, यह उनका अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उसके मन में यह जहर घोल दिया कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है। अब उसका बदला तुम अपनी बहू और परिवार की दूसरी स्त्रियों से लेना, उसी पर वो सब उतारना जो तुमने सहा। वह यह सोचने की बजाय कि मेरे साथ जो गलत हुआ मैं वह किसी और के साथ नहीं होने दूंगी, खुद उसी अन्याय की श्रृंखला का हिस्सा बन जाती है। माँ को बेटी से, सास को बहू से, बहन को बहन से, और एक स्त्री को ही एक स्त्री के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। जब स्त्री अपने ही अस्तित्व से लड़ने लगे तो किसी बाहरी बंधन की आवश्यकता ही नहीं रहती।
पारिवारिक संबंधों में हस्तक्षेप शुरू हुआ। पति पत्नी के रिश्तों में परिवार, समाज और संस्कारों की दखलंदाजी बढ़ने लगी। पुरुष की करुणा को तोड़ने की योजना बनाई गई। उसे सिखाया गया कि भावुक होना कमजोरी है, प्रेम करना दास्ता है और स्त्री का साथ देना उसके पुरुषत्व के विरुद्ध है। जब प्रेम को ही हथियार बना दिया गया तो रिश्ते अब जुड़ने के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण और सत्ता के माध्यम बन गए। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे ये सामाजिक और मानसिक खेल धीरे धीरे रिश्तों की आत्मा को निगलता चला गया और कैसे एक स्त्री को दूसरी स्त्री की आंखों में शत्रु दिखाया गया ताकि एकता की वह अंतिम डोर भी टूट जाए। अगर ये विचार आपके मन को छू रहे हैं, आपको सच का दर्पण दिखा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ, आपके परिवार के या किसी अपने के साथ ऐसी परिस्थितियां हुई हैं, तो अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इस चेतना के जागरण की यात्रा में अपना योगदान दे सकें, क्योंकि जब हम सब मिलकर चेतना को जागृत करते हैं तभी युगों की दिशा बदलती है और तभी फिर से सतयुग का आगमन होता है।